गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, जैसे आपके नंदा गौरा योजना और वात्सल्य योजना, कुछ ऐसी योजनाएं। इनका कई बार सन पूछ लेता है और कई बार इनका मोटो पूछ लेता है कि क्या मोटो है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको मैं डेट के साथ याद कराऊंगा। ठीक है, और मैं कुछ सन याद कराऊंगा, सिर्फ सन। ठीक है, मगर जो डेट्स वाले हैं उसमें आपको प्राइमरी जो याद करना है वो है आपका सन। ठीक है, आपको सन की नॉलेज पहले होनी चाहिए कि इस सन में हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उसमें अगर आप सन आपने याद किया तो सन के हिसाब से आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। पहले अभी हाल ही की देख लेते हैं। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। ठीक है, ध्यान दो, सौभाग्यवती किसको बोलते हैं कि सौभाग्य प्राप्त हुआ, बच्चा हो गया। ठीक है, तो सौभाग्यवती योजना में क्या है कि जो जच्चा बच्चा है, ठीक है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? जच्चा और बच्चा को। जच्चा होगी माँ और बच्चा हो गया बच्चा। ठीक है, जच्चा बच्चा को इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो जच्चा के और बच्चे के, ठीक है, मेन उसका जो स्वच्छता है, एक उस पर ध्यान देना है और दूसरा उसके पोषण पे ध्यान देना है। तो किस पे ध्यान देना है? स्वच्छता प्लस पोषण। स्वच्छता और पोषण पे ध्यान देना है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना में। ठीक है, मोटो तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि किस वर्ष ये योजना लागू हुई। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, बच्चा हुआ और 2 लोगों से एक बच्चा हुआ, 2 लोगों से एक बच्चा, तो 21 हो गया। तो सन हो जाएगा 2021। ठीक है, तो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, ठीक है, 2021 में, और जच्चा बच्चा को इसका लाभ मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, अगला जो अभी चला था, एक चला था घसियारी कल्याण योजना। तो घसियारी कल्याण योजना आपने बीच में सुना होगा, अखबारों में काफी चल रहा था ये, कि घसियारी जो होगी, ठीक है, मतलब घसियारी अब घसियारी नहीं रही। इसका मतलब आप जो घास लेने जाती हैं महिलाएं, वो अब घास लेने नहीं जाएगी, बल्कि सरकार क्या करेगी? घास के पैकेट्स बेचेगी। ठीक है, घास के क्या बेचेगी? पैकेट्स। ठीक है, तो एक टर्म बताता हूं मैं आपको जिसका नाम है साइलेज। ठीक है, साइलेज, क्योंकि ये आ जाएगा कभी तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रहा हूं। आपको याद रखना है कि हम खाते हैं लेज, हम लेज खाते हैं ना, लेज, वो जो चिप्स आते हैं, हम खाते हैं लेज वाले चिप्स, और गाय भैंस खाती हैं साइलेज। वो क्या खाती हैं? साइलेज। हम खाते हैं लेज, वो खाते हैं साइलेज। ठीक है, तो इसमें साइलेज बेचना है। ठीक है, घास के पैकेट्स, ठीक है, वैक्यूम वाले। ठीक है, तो घसियारी कल्याण योजना का मोटो है कि आपको साइलेज बेचे जाएंगे, आपको जंगल में घास काटने नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात, जब इसका सन डेट सहित हम याद करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपको याद ये रखना है कि जो घास के पैकेट मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, इस तरीके से आपके घास के पैकेट्स मिलेंगे। ठीक है, एक याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो 10 तो बीच में रख दो, क्योंकि 10 से बन जाएगा महीना, 20 से तो नहीं बनेगा महीना, ना 30 से बनेगा महीना। तो 10 बीच में रखना है, 20 इधर रखना है और 30 आगे रखना है। 10 इधर, 20 इधर और 30 इधर रखना है। ठीक है, और जो ये 20 है इसके बाद लगा देना है 21। 20 के आगे क्या लगाना है? 21। तो 30 तारीख 10वां महीना 2021 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई? घसियारी कल्याण योजना है, जिसमें आपको घास बेचेगी सरकार। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आता है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। मुख्यमंत्री, आराम से देखिए, ये थोड़ा क्रिटिकल होते हैं,
महालक्ष्मी किट योजना। ठीक है, तो महालक्ष्मी किट योजना, ध्यान से जरा इस महालक्ष्मी को फोकस करो। महालक्ष्मी मतलब बेटी होगी, इसका मतलब पक्की बात है ना। तो इसमें यह है कि जब बेटी का जन्म होगा, सिर्फ बेटी का, बेटे का नहीं, जब बेटी का जन्म होगा तो एक महालक्ष्मी किट मिलेगा। ठीक है, उसमें मैंने देखा है, उसमें क्या होता है, उसमें कंबल और ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, खाने के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये चीज़ें उसमें होती हैं। तो महालक्ष्मी किट मिलेगा आपको जब बेटी होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसकी सन और डेट हमें किस तरीके से याद करना है। देखो, बेटी के लिए ही क्यों मिलेगा, क्योंकि पहले बेटियों को जन्म पैदा होते ही मार देते थे। ठीक है, तो बेटी को पहले था खतरा, अब नहीं है। बेटी को पहले क्या था, खतरा, और खतरा से बनाना है आपको 17। ध्यान से समझो, खतरा को क्या बनाया आपने, 17, खतरा बन गया आपका 17। ठीक है, अब 17 से सन कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये जो 7 है, ठीक है, इस 7 को यहां ले आओ और 7 का जो डंडा है ना, ये वाला डंडा जो है 7 का, उसको सबसे नीचे लगाओ। तो क्या बन गया, 2 बन गया। और जो ये 1 है इसको यहां ले आओ, तो ये बन गया 21। 21 माने 2021, ये साल हो गया। और जो ये 7 है, इस 7 को एज इट इज यहाँ उतार लो, 7वां महीना, 17 तारीख 7वां महीना 2021। ठीक है, जो 7 है ना, इस तरीके का 7 है, इसका जो ये डंडा है बीच वाला, ये मैं सबसे नीचे ले आया ऐसे, तो बन गया 2। ठीक है, 2 और 1, 21, 2021। ठीक है, आप आराम से याद करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करनी। ठीक है, और मेन पहले याद रखनी है आपको क्या, आपका सन याद रखना आपने पहले, और चीजें नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड, ध्यान दो, उत्तराखंड 1 रुपए में क्या है, उत्तराखंड 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना, क्या है, 1 रुपए पानी कनेक्शन योजना। तो पता चली गया होगा मोटो क्या है, 1 रुपए में आपको पानी का कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब 1 रुपए का पानी मिल रहा है। ठीक है, बाजार में आप कितने रुपए का पानी लेते हो, 20 रुपए का। ठीक है, और 20 का मतलब 20 रुपए का पानी पी जाते हो, तो 20 मतलब 2020। तो उत्तराखंड 1 रुपए में पानी कनेक्शन योजना कब शुरू हुई, सवाल आएगा तो आपको याद रखना 2020 में शुरू हुई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास सवाल आएगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ जो पुराना है उसको भूल जाओ, आपको यहां से नया चीज पकड़ो, बात माने बात, बात माने बात, बात माने बात है बड़े दुख की। बात क्या है, बड़े दुख की। बड़े दुख की बात क्या है कि ये योजना का लाभ उनको मिलता है जिनके माता पिता, ठीक है, एक्सपायर हो गए हैं, किसमें, कोरोना में। ठीक है, कोरोना महामारी में जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, इस योजना का लाभ उनको मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक बात निकाली, कोरोना। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोरोना जो है, ठीक है, कोरोना कब आया था आपके, 2020 में, जो ज्यादा प्रभाव वाला था। तो 2020 में कोरोना आया था, तो 2020 वाला कोरोना पावरफुल था, 19 वाला कम पावरफुल था। तो 20 वाला कोरोना जब आया था, ध्यान दो, 20 वाला कोरोना, तो 2020 तो सन हो गया इसका, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कोरोना है, ध्यान दो, इस वात्सल्य योजना में जो ये बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों को प्रतिमाह कितना रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, कोरोना में कितने अक्षर हैं, 3, और 3 से आपको याद रखना है 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ इनको दिए जाएंगे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में, ऐसा उस समय कहा गया था। ठीक है, ठीक है, अब आता है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये सब अभी मैं ये कोरोना टाइम के ही बता रहा हूं। मुख्यमंत्री
सौर स्वरोजगार, सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो मैं जो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये आप सुन के लिख लेना है आपको। इसमें जो बेरोजगार युवा थे, कोरोना से हुए बेरोजगार युवा, किसान और प्रवासी मजदूर, उनको क्या देना था? स्वरोजगार देना इसका मोटो था। ठीक है, अब ध्यान दो, स्वरोजगार देना है और कोरोना से जो पीड़ित हुए थे। ठीक है, ध्यान दो, तो कोरोना की बात आ रही है तो 2020 ही आंसर होगा। ठीक है, 2020 इसका आंसर होगा। 2020 में ये शुरू हुआ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, स्वरोजगार को फोकस करो, स्वरोजगार। वैसे सन इतना फेमस नहीं होगा मगर हम याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। रोजगार को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। अब ये गिनो कि एम्प्लॉयमेंट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने अक्षर हो गए? 10 अक्षर। तो 10 अक्षर हो गए, 10 हो गया आपका इसका महीना। ठीक है, अब इससे आ रहा है, आगे आ रहा है स्व। तो 10 में से 2 माइनस करोगे तो आगे की डेट भी आ जाएगी। ठीक है, मगर जिसको याद नहीं होता वो इतना लंबा मत जाना, आपके लिए 2020 ही क्या है, सफिशिएंट है। ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में 2020 भूल जाओ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सन 8/10/2020 को। ठीक है, नेक्स्ट एक योजना चलाई थी भारत उत्तराखंड सरकार ने, रूफ टॉप सोलर योजना। क्या थी? रूफ टॉप सोलर योजना फेज 2। रूफ टॉप सोलर योजना, रूफ टॉप मतलब समझ रहे हो, छत के ऊपर जो सोलर प्लांट लगा होता है पूरा। ठीक है, सरकार ने ये कहा कि छत के ऊपर आप सोलर प्लांट अगर लगाते हो तो सरकार इसमें आपको क्या देगी? सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्यों देगी? क्योंकि आप बिजली बचा रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, ये इसका मोटो था। ठीक है, अब रूफ टॉप सोलर प्लांट, ध्यान दो, ये तब हुआ जब उत्तराखंड सरकार के पास, ठीक है, क्या नहीं था? पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या हो गया था? कोरोना आ गया था। ठीक है, तो कोरोना में क्या हो रही थी? बिजली की खपत हो रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोरोना का टाइम पीरियड, कोरोना के सारे साल 2020 से ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, दूसरी बात, महीना इसमें याद कर लो, डेट रहने देना। ठीक है, महीना कैसे याद करोगे? देखो, जो ये रूफटॉप सोलर प्लांट लगते हैं ये ज़्यादा ठंडी वाली जगह में नहीं लग पाते। क्यों? क्योंकि अगर हैवी पाला पड़ता है तो पाला उसकी जो वो होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे से कांच के, वो तोड़ देता है। ठीक है, पाला जो मोटा पाला होता है, तो पाला जब गलेगा तभी तो ये सोलर प्लांट लगेगा। और पाला गलना कब से शुरू होता है आपको पता होगा? उत्तरायणी, जब सूर्य उत्तरार्ध हो जाता है, उत्तरायणी। और उत्तरायणी कब आता है? जनवरी में। तो इसका मतलब जनवरी 2020 में रूफ टॉप सोलर योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। ठीक है, अब जरा फोकस करो, दाल। ठीक है, सबसे पहले इसका सन याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दाल माने पल्स, पल्सेस। ठीक है, तो पल्स का जो है पी, इस पी को आप पकड़ लो, पल्स का पी पकड़ लो सन के लिए। ठीक है, पी आपने पकड़ा। ठीक है, और इसकी बना दो मिरर इमेज, इसकी बना दो मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इसकी कैसी लगेगी? 9 की जैसी। और 9 माने 2019। 2019 में दाल पोषित योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। अब इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था कि जो राशन कार्ड धारी हैं, जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, उनको 2 किलो क्या मिलेगी? दाल मिलेगी। ठीक है, ध्यान दो, दाल कितने किलो मिल रही है? 2 किलो। दाल में कितने अक्षर हैं? 2 किलो दाल मिल रही है, और 2 का डबल कर दो, 2 दूनी 4। इसका मतलब 4 और 4 44 रुपये पर केजी
क्या मिल रही है? दाल मिल रही है। बाजार भाव में जाएं तो दाल आपकी लगभग 150-200 रुपये किलो है, ठीक है। तो 44 रुपये किलो आपको दाल मिल रही है, ठीक है। और कितने किलो मिल रही है? 2 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है। पी को हमने मिरर इमेज बना दी, और पी की जब हमने मिरर इमेज बनाई तो ये बन गया 9 माने 2019। तो 2019 में ये योजना शुरू हुई। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, ठीक है। उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। देखिए हम लोग इन चीज़ों से बचते हैं कि कौन याद करे इतना सन, ठीक है। जब आपको सस्ते में सन याद हो रहा है तो उसको याद कर लो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसा आपका महालक्ष्मी किट था वैसे ही एक वैष्णवी किट है, ठीक है। जब बेटी पैदा होगी तो एक वैष्णवी किट भेजेगी कौन? उत्तराखंड सरकार। तो सबसे पहले वैष्णवी को सन याद करने के लिए वैष्णवी को इंग्लिश में लिख लो। वैष्णवी को मैंने इंग्लिश में लिखा, अब इसके वर्ड्स पढ़ो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितने वर्ड्स हैं? 9, ठीक है। और 9 माने 2019। तो 2019 में ये योजना शुरू हुई, वैष्णवी किट योजना, ठीक है। मतलब उसका नाम है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आएगा आपका नंदा गौरा योजना। क्या आएगा? नंदा गौरा योजना। नंदा गौरा योजना ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल चल भी रही है, ठीक है। तो नंदा गौरा योजना में 2 योजनाएं हैं। एक है आपका नंदा देवी योजना, और दूसरी आपकी गौरा देवी कन्या धन योजना। आपने सुना होगा, ठीक है। गौरा देवी कन्या धन योजना। अब 2 प्रकार की योजनाएं इन्होंने क्या कर दी? मिक्स कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो नंदा देवी गौरी कन्या धन योजना है उसमें क्या होता है, जो बीपीएल परिवार है, ठीक है, जो क्या है बीपीएल परिवार है उसको, ठीक है, बीपीएल परिवार को बालिका के, ठीक है, 2 चरणों में पेपर जब पास करती 10th और 12th के, तो उसको मिलते हैं कितने? 62,000 रुपये, ठीक है। तो बालिका जो है को 2 चरणों में क्या मिलता है? 62,000 रुपये मिलता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब जरा एक चीज ध्यान दो, नंदा भी और गौरा भी दोनों बालिकाएं हैं, और दोनों बालिकाओं का क्या करना है? संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि पहले बालिकाओं को क्या था? खतरा। पहले बालिकाओं को क्या था? खतरा। एक चीज याद रखो, खतरा से हमेशा याद रखना है 17। तो 2017 तो हो गया, 2017 सन हो गया नंदा गौरा योजना का, ठीक है। अब डेट कैसे याद रखनी है? ध्यान दो, यहाँ पे आपको 62 दिख रहा है, ठीक है, 62 आपको दिख रहा है। 62 में छोटा वाला आगे रख दो और बड़ा वाला बाद में रख दो। तो 2 तारीख 6वां महीना 2017, 2 तारीख 6वां महीना 2017 में शुरू हुआ नंदा गौरा योजना। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, हो जाएगा यार, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक आता है आपका इंदिरा अम्मा योजना। क्या था? इंदिरा अम्मा योजना। अब देखो एक चीज याद रखो, इंदिरा अम्मा योजना का संबंध किससे था? सवाल आएगा। तो अम्मा क्या करती है? खाना खिलाती है। वो हमारी परवाह करती है और हमें क्या खिलाती है? खाना खिलाती है। तो अम्मा जब हमें खाना खिलाती है, ठीक है, अम्मा जब हमें खाना खिलाती है, तो ध्यान दो यहाँ पे जो खाना मिलने वाला है, ठीक है, खाना मिलने वाला है 20 रुपए में, और पेट भर खाना मिलने वाला है, ठीक है। इंदिरा अम्मा योजना में इन्होंने क्या किए, बड़े बड़े से वो खोले, ठीक है, और वहाँ पे बोल दिया कि 20 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा, ठीक है। कितने रुपए में? 20 रुपए में। अब ध्यान दो,
आप जब बचपन में स्कूल जाते थे, ठीक है, उस दिन आपको मिष्ठान मिलता था फ्री में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो जब आप स्कूल जाते थे तो आपको मिष्ठान मिलता था फ्री में, ठीक है। कब मिलता था मिष्ठान? वो मिलता था 15 अगस्त के दिन। उस दिन प्रभात फेरी होती है और आपको मिष्ठान मिलता है। तो 15 अगस्त के दिन आपको मिष्ठान मिलता था फ्री में। तो जब आपको 15 अगस्त को मिष्ठान मिलता था फ्री में, तो उसी से आपको याद रखना है 15 अगस्त को इंदिरा अम्मा योजना शुरू हुई। अब 15 अगस्त कब इंदिरा अम्मा योजना शुरू हुई? तो 15 अगस्त है ना, 15, और यही 15 यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, इसका मतलब 2015। तो इंदिरा अम्मा योजना जो शुरू हुई वो 15 अगस्त 2015 में शुरू हुई, जिसमें 20 रुपये प्लेट आपको क्या मिलना था? खाना मिलना था, ठीक है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। ये तो आपको पता होगा ही। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना क्या थी? इसमें ऐसा था कि जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, क्या हैं? 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको निशुल्क क्या की कराई जाएगी? 4 धाम यात्रा। भारत के 4 धाम नहीं, उत्तराखंड के 4 धाम, ठीक है। तो उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा कराई जाएगी बुजुर्गों को जो 65 साल से ऊपर हैं, ठीक है। अब जरा एक चीज याद रखो, ये तीर्थ कब शुरू हुए होंगे? देखो 2013 में तो त्रासदी आई केदारनाथ की, तो 2013 में तो तीर्थ का कोई मतलब ही नहीं था, इतना बड़े तीर्थ पे वो हो गई, विपदा आ गई थी। तो ये तीर्थ कब शुरू हुए होंगे? 2014 में, समझ रहे? दोबारा से उसको शुरू करने के लिए 2014 में 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क 4 धाम यात्रा करवाने के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना शुरू हुई। क्लियर है? 14 क्यों? क्योंकि 13 में त्रासदी आ गई थी, तो ऑटोमेटिकली वो 14 में हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक है आपका अटल, चलो यहां देखो, ऊपर देखो, अटल खाद्य योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेट के साथ याद रखना। अटल खाद्य योजना। तो अटल खाद्य योजना का क्या था? आम आदमी को सस्ते राशन उपलब्ध कराना इसका मकसद था। किसका? अटल खाद्य योजना का, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अटल से आपको क्या रखना है? देखो, अटल को लिखो इंग्लिश में ATAL, अटल। खाद्य माने हो गया फूड, ठीक है। और योजना को ऐसे ही लिख लो। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है? ध्यान दो, अटल खाद्य योजना फूड, ठीक है। अब जरा एक चीज ध्यान दो, अटल प्लस फूड प्लस योजना इक्वल टू 4 इसमें अक्षर हैं, 4 इसमें अक्षर हैं और 3 इसमें अक्षर हैं। 4 4 8 9 10 11, ठीक है। ध्यान दो, 11 और 11 दोनों तरफ है 11, और खाद्य 2 भाई, खाद्य 2, ठीक है। 2 माने फरवरी। और फूड से भी याद रख सकते हो, F बीच में आ रहा है ना, अटल फूड आ रहा है ना, फूड माने खाद्य, तो फूड से फरवरी हो जाएगा। क्लियर है? तो 11 2 11, 11 2 11 क्या है आपकी? अटल खाद्य योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा किसी ना किसी एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा एक चीज याद रखो, खिलती कलियां योजना आएगा आपके पास। क्या आएगा? खिलती कलियां योजना। देखो खिल रही हैं कलियां, कलियां क्यों खिल रही हैं? सोचो जरा, किसी फूल की कलियां खिल रही हैं क्योंकि हम उसको प्रॉपर खाद और प्रॉपर पानी दे रहे हैं। किसको? पौधे को, ठीक है। अगर आप उसे प्रॉपर खाद और प्रॉपर पानी नहीं दोगे तो वो खिलेंगी नहीं, वो मुरझा जाएंगी, ठीक है। अब देखो, यही चीज बच्चे पे लागू करो। छोटा बच्चा है, अगर आप उसे भरपूर पोषण नहीं दे पा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषण देना इस योजना का मकसद था। इस योजना का मकसद क्या था?
कुपोषित बच्चों को, आप ऐसी लिख लीजिए, मैं इतना नहीं लिख पाऊंगा, कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में क्या देना, पोषण देना, इसका मकसद था। अब आपके पास सवाल आएगा कि भाई ये शुरू हुआ कब, ठीक है, तो आपको याद रखना है एक ऐसा देश जहां कुपोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहां पे मंदी आ चुकी है, आर्थिक मंदी, और वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुपोषण है, ठीक है, तो आपको खिलती कलियां, आप यहाँ कुपोषित पे गए, यहाँ से आपको पाकिस्तान की याद आएगी। पाकिस्तान का आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस आपको याद करना है, किसका, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब था, 14 तारीख, ठीक है, 14 अगस्त, जैसा हमारा 15 अगस्त है, उनका 14 अगस्त है। अब देखो यहाँ 15 अगस्त को खाना बंट रहा था फ्री में, है ना, तो वहाँ 14 अगस्त को क्या हो गया, कुपोषण हो गया, और सन वही रखना आपको 2015। यहाँ 15 अगस्त 2015 को खाना बंट रहा था इंदिरा अम्मा योजना के तहत, है ना, और वहाँ क्या हो गया, कुपोषण हो गया एक दिन पहले, ठीक है। तो खिलती कलियां योजना का संबंध है कुपोषित बच्चों को पोषण देना। कब शुरू हुआ, 14 अगस्त 2015 को, क्लियर है, ठीक है। नंबर में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मगर अगर नंबर एक बार याद हो गया फिर नंबर कभी नहीं भूलोगे, नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये जो किसान पेंशन चल रही है, इसके संबंध में याद देखो, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना मोदी जी ने तभी शुरू कर दी थी जब वो सीधे प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री कब बने, 2014 में बन गए थे। तो 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 15 अगस्त को भाषण दिया, तो उन्होंने इसमें जिक्र किया, क्लियर है। याद रखना 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री जी और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी लाल किले पे, क्लियर है। तो किसान प्रोत्साहन योजना जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और पहली बार उन्हें देश को संबोधित किया, कहाँ से, लाल किले से, तो 15 अगस्त 2014 जो है वहाँ पर क्या है, उसमें क्या हुआ था, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू हुई थी। अब इसके नॉर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए इस पेंशन को पाने के लिए, 60 साल, पहली बात। दूसरा, जमीन कितनी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए 2 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर या उससे कम, ठीक है। और तीसरा, आपको पेंशन कितनी मिलेगी, अब ये बढ़ गया शायद अमाउंट, अगर उस समय पे पेंशन कितनी थी, 1000 रुपए की, ठीक है। तो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 में शुरू हुई, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना। आपने एक चीज देखी है, पहाड़ों में जब आपने कोई गाड़ियां देखी होंगी, और कई गाड़ियां आपने ऐसे देखी होंगी जहां पे ड्राइवर की साइड पे एक लगा होगा, और खास तौर पे बसों में भी आता है, एक बड़ा सा लगा होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का एक टैग लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब वो गाड़ी जो है वो इसके तहत खरीदी गई है पर्यटन के लिए, ठीक है। तो ध्यान दो, पर्यटन होता है किससे, गाड़ी से, पर्यटन किससे होता है, गाड़ी से, ठीक है। पर्यटन होता है गाड़ी से, हैं। अब ये गाड़ी है, देखो गाड़ी में कितने टायर हैं आगे, 2 टायर, और 2 टायर पीछे। सीधा साधा आंसर आपका बन जाएगा इसमें 2002। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, 2002 में, मगर आपको डेट के साथ याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, पर्यटन के लिए आप ले आए गाड़ी, ठीक है। अब पर्यटन के लिए जब आप गाड़ी लाए 2002 में, ध्यान दो, तो जब मैं नई गाड़ी लाया हूं मैं, ठीक है, मैं बच्चों को घुमाना चाहता हूं, मगर मैं बच्चों को घुमाऊंगा कौन से महीने में, जिस महीने में बच्चों की छुट्टी पड़ती है। और बच्चों की छुट्टी कौन से महीने में पड़ती है, जून के महीने में 1 तारीख से। तो याद रखो 1 तारीख जून के महीने में 2002 में मैं अपने बच्चों को घुमाने ले जाएगा उसी गाड़ी में जो मैंने स्वरोजगार से ली थी,
पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से जो गाड़ी ली थी उसमें बच्चों के साथ घूमने चला गया जून में। क्लियर है? तो ये आपको डेट के साथ याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, वंदे मातरम योजना। क्या है? सॉरी, वंदे मातरम योजना। ध्यान से समझो जरा, सवाल पता है एग्जाम में क्या आता है? वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो देखो, वंदे, वंदे माने जय हो, माँ, तरम माने तेरी, जय हो माँ तेरी। इसका मतलब कोई माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है, मतलब वो है गर्भवती। तो सवाल आता है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती से। वंदे मातरम, जय हो माँ तेरी, और माँ माने गर्भवती हो गई है, माँ बनने वाली है, तो गर्भवती, तो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका निःशुल्क क्या होगा? उपचार होगा। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई? ठीक है, कैसे याद रखोगे? ये जो गर्भवती दिख रहा है आपको, गर्भवती में कितने अक्षर हैं? 4, और 4 से आपको सीधा साधा याद रखना है 2004। डेट रहने दो, सन याद हो, सन याद हो गया तो डेट भी एक ना एक दिन याद हो जाएगी, मगर ऑप्शन में तो 2004 आएगा तो आप सीधे वो लगा लोगे। ठीक है। तो वंदे मातरम योजना कब शुरू हुई? 2004 में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में अभी एक बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है आपका होम स्टे का। होम स्टे, होम में कितने अक्षर हैं? 4, और स्टे में कितने अक्षर हैं? 4। तो इसमें आपको पता ही होगा, गांव में आप बसेरे बना लो और जो टूरिस्ट हैं उनको वहां रोको और अपनी भी कमाई करो, है ना? होम स्टे ये था। तो 4 और 4 क्या हो गया? 8, और 8 को बना देना है आपने 18। ये 4 और 4 कितना हो गया? 8, और 8 को 18 बना देना। 8 में तो शुरू हो नहीं सकता, तो 2018 में ही होगा। तो 2018 में शुरू हुआ आपका होम स्टे योजना। क्लियर है? ठीक है। तो मैं आपसे सन के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि सन, जब आप किसी चीज का डेट याद कर रहे हो, जैसे कुछ पूरा वो याद कर रहे हो कि कब हुई थी योजना शुरू, तो उसमें आप पहले सन को प्रेफर किया करो, सन पहले याद होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अटल आयुष्मान योजना बहुत चला था, आयुष्मान कार्ड बने थे जिसमें, है ना? तो अटल आयुष्मान योजना, सॉरी बीच में उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो एक चीज याद रखो, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म सुशासन दिवस जो आपका 25 दिसंबर को पड़ता है, उस दिन ये शुरू हुआ है। ठीक है। अब सवाल ये है कि आयुष्मान जो है ये योजना कौन से वर्ष शुरू हुई होगी? तो ये हाल ही की है, अभी की है ना? तो कैसे याद रखना है? आयुष्मान को इंग्लिश में लिख लो, AYUSHMAN, हो गया आयुष्मान। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्ड्स हो गए? 8। तो 2008 तो हो नहीं सकता, और तो क्या हो जाएगा? 2018। 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत हुई, जिसमें आपके क्या बनने थे? स्वास्थ्य कार्ड बनने थे, स्वास्थ्य लाभ मिलना था, यही इसका मोटो था। क्लियर है? तो आयुष्मान को इंग्लिश में लिखा आयुष्मान, 8 बना, 8 से 18। क्लियर है? ठीक है। और आज का अंतिम, देश को जानो योजना। ठीक है। देश को कैसे जान सकते हैं आप? देश को तब आप जान सकते हैं जब आप पूरे देश में घूमने जाओगे। इसका मतलब ये जो स्कीम है ये भारत भ्रमण की है, मगर भारत भ्रमण सरकार सबको फ्री में थोड़ा कराएगी। भारत भ्रमण सरकार किसको कराएगी? जो 10th क्लास में टॉपर बच्चे हैं उनको भारत भ्रमण कराया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। क्लियर है? अब मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे 10th का जो टॉपर होगा, 10th से, ठीक है, 10 से 1 साल पीछे जाओ, 10 से 1 साल पीछे जाओ। ठीक है। और ये हो जाएगा 2019। तो 2019 कब? 15 अगस्त। 15 अगस्त 2019 को देश को जानो। अब देश की बात है तो 15 अगस्त देश का दिन है, आपको पता ही है। तो 15 अगस्त
2019 को, ठीक है, भारत भ्रमण के संबंध से देश को जानो योजना शुरू हुई। और भारत भ्रमण किनको कराया जाएगा? जो होंगे 10th के टॉपर 10, और 10 से एक पीछे 9 माने 19। तो 15 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू हुई। क्लियर है? तो जितने भी मैंने आपको इसमें सन बता दिए हैं, इनको कंठस्थ याद करने का एक तरीका है कि आपको ये बहुत बार देखना पड़ेगा। तो जैसे आप नॉर्मली औरों को 5 बार देखते थे, तो इसको 6 बार देखना, ठीक है। और एक बार आपके दिमाग में नंबर बैठ गया तो नंबर आसानी से जाता नहीं, तो नंबर आता भी आसानी से नहीं है। जब जाता आसानी से नहीं है तो आता भी आसानी से नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कंठस्थ याद करें। थैंक यू वेरी मच।